ऐसा सुनहरा मौका आपके जीवन में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस महीने आपको आपकी मेहनत के अनुसार बहुत अच्छे परिणाम देखने को भी मिलेंगे। आपको इस महीने अपने करियर को लेकर के बहुत अच्छी और बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। आप अपने बलबूते, अपनी मेहनत के और अपनी लगन के अनुसार ही अपने करियर को ऊंचा उठा पाएंगे और आप अपने भविष्य में उज्जवल योजनाओं को पूरा करते हुए नजर आएंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए ये महीना बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी या जो आपने पहले कभी सोची थी, वे फिर से चालू हो जाएगी, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में और सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं थोड़ी सी आ सकती हैं, लेकिन महीने के अंतिम दिन में, अगस्त के अंतिम दिनों में थोड़ी सी संभावना है कि थोड़ा सा प्रेम संबंधों में टकराव हो, मनमुटाव हो, लेकिन आप अपने प्रियतम को अपने व्यवहार से मना करके इन कार्यों को भी सफल कर लेंगे। विवाहित जातकों के लिए ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना लो। विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिले। आपकी एकाग्रता में कमी भी आएगी, लेकिन आपकी गोचर कुंडली के अनुसार बृहस्पति आपको पूर्ण सहयोग करेंगे और महीने के अंतिम दिनों में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को भी मिलेंगे। यदि आप विदेश जाकर के पढ़ाई पूरा करना चाहते हो या कोई विदेश से संबंधित जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी और समय इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा आप चिंतित ना रहे, क्योंकि अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहने वाला है। बस आप बीच बीच में अपने खान पीन की आदतों पे ध्यान दें। करियर की दृष्टि से देखा जाए मित्रों, करियर की दृष्टिकोण से ये महीना बड़ा ही मजेदार रहने वाला है, क्योंकि गोचर कुंडली में दशम भाव में शनि अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएगा। वैसे भी मित्रों, आप अपने मेहनत पे ज्यादा विश्वास करने वाले हो और दूसरों पे आप कम विश्वास करते हो। आप अपने बलबूते अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त करने वाले इंसान हो। आप दिन रात की परवाह किए बिना अपने काम को अंजाम देते हो, यहाँ तक कि आप अपने खान पीन और आराम की भी चिंता नहीं करते, क्योंकि वृषभ राशि के जातक बड़े ही मेहनती होते हैं। इससे सिर्फ आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य तो कमजोर होता है, थकान के शिकार भी होते हो, लेकिन आपको आपकी मंजिल बड़ी सुगमता से, बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देख करके हत प्रवाह हो जाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनोगे। आप इतनी मेहनत करोगे कि जितना आपको भी विश्वास नहीं होगा। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में से ही आपकी सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल व्यक्ति साबित होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपका विश्वास, आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाएगा और जिसके चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा पद या तरक्की या प्रमोशन प्राप्त कर लोगे। मित्रों, कई बार आप पूर्व में सोचे हुए कार्य करने लगते हो, लेकिन वह कार्य आप कर तो सही रहे हो, लेकिन उसका परिणाम उल्टा होता है। इसलिए आप निराश ना हो। छठे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपको नौकरी में सुख प्रदान करेंगे और आपको
उनकी कृपा से अनेक सफलताएं भी प्राप्त होगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव के भी संकेत हैं। अगर आप नौकरी छोड़कर के दूसरी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। यदि देखा जाए मित्रों, व्यापार में भी आपकी बहुत अच्छी वृद्धि बनने वाली है। आपकी योजनाएं भी पूर्ण होगी, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। हालांकि दशम भाव में वक्र शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, जिससे आपको बीच बीच में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करें आपकी आर्थिक दृष्टि से मित्रों, तो आर्थिक दृष्टि से अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा आपको लाभ प्रदान करेगा। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्र शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने वाले खर्चों का भी नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं के अनुसार धन को खर्च भी करोगे। महीने के उत्तरार्ध में भाई या बहन के ऊपर भी आप धन खर्च कर सकते हो। मंगल 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आर्थिक स्थिति और प्रबल आपकी करेगा, यानी आपको धन का लाभ अत्यधिक होगा। बाहरी व्यापार से और बाहरी संपर्कों से धन के विशेष लाभ योग आपके बनेंगे। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपकी राशि स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे और वक्र दृष्टि शनि की इसके ऊपर बनी रहेगी, जिसके कारण बीच बीच में आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, जैसे सर्दी जुकाम इत्यादि। सूर्य 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी राशि स्वामी शुक्र और शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर के तथा मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको नेत्र, पेट से संबंधित, खून से संबंधित छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। इस महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी का बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, आप अत्यधिक क्रोध से बचें। रक्तचाप यानी बीपी की परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए क्रोध से भी बचें और अपने खान पीन पे भी विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। ये महीना पारिवारिक तौर पर बड़ा ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बुध चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति का वास होगा। घर में कोई नई खुशखबरी आपकी आएगी। एक दूसरे से प्रेम और आपका आपसी संबंध मधुर होगा। आपस में लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। घर में कोई नया कार्य शुरू हो सकता है। कोई जैसे गाड़ी खरीदी जा सकती है, कोई मकान के कागज या कोई भूमि के कागज अपने हो सकते हैं। किसी के लिए आप संपत्ति खरीद सकते हो। इसके अतिरिक्त घर में कोई शुभ कार्य और भी हो सकता है। मित्रों, देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके परिवार के लिए और आपके लिए बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। बड़ा ही मौज मस्ती उमंगों भरा रहने वाला है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके बंधु, आपके बांधव, आपके पिता, माता, भाई, बहन, रिश्तेदार सभी आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। मित्रों, हम अपनी कुंडली में और राशि में हर व्यक्ति को एक विशेष उपाय बताते हैं। आप ये उपाय जरूर करिएगा और इन उपायों से आपको क्या परिणाम मिला ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आपको हम विशेष छोटे छोटे से उपाय बता रहे हैं। इन उपायों को आप कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लें और अपने जीवन में इसका आनंद लीजिएगा। पहला उपाय ये है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के मैं पहला उपाय बताऊंगा कि आप शुक्रवार के दिन स्फटिक माला को
अभिमंत्रित करके गले में धारण करें और ओपल या हीरा अगर वो भी आपको ना मिले तो अमेरिकन डायमंड एक नग होता है, उसको आप सिद्ध करवा करके चांदी की अंगूठी में चढ़वा करके धारण करें। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 108 माला हर शुक्रवार करें। और घर के पास में अगर कोई मंदिर हो तो लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने चौमुखा आटे का दिया बना करके घी का उसको जला करके भगवान के सामने उसे रख कर आए। मित्रों, आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होगी, आपका स्वास्थ्य और इम्प्रूव होगा। एक उपाय और बताता हूँ मित्रों, बुधवार के बुधवार गणेश जी को आप दुर्वा अर्पण करें। दुर्वा जो पार्कों में घास होती है, ये आप गणेश जी को अर्पण करें। लेकिन मित्रों, कई लोग मंदिरों में जाकर के गणेश जी के पास पारक से उखाड़ करके दुर्वा को रख के आ जाते हैं, परंतु उसका उनको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दुर्वा चढ़ाने के लिए भी एक अलग नियम है कि दुर्वा को जो घास होती है पारक की, इसको अच्छी तरह से साफ करें। ऊपर 3 प्रकार के अंकुर नजर आएंगे, उन अंकुरों को आप अच्छी तरह से छांट करके गणेश जी को अर्पण करें। सिर्फ 3 मुख या 5 मुख वाली जो दुर्वा होती है वही गणेश जी को अर्पण की जाती है। उसी दुर्वा को आप गणेश जी को अर्पण करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। जय महाकाल।